नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, कल की शानदार तेजी के बाद आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है मार्केट में। निफ्टी करीब 0.25% की गिरावट 24,746 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो सस्टेन करता हुआ नजर नहीं है फिलहाल। बैंक निफ्टी की भी हालात आप देखें थोड़ी खस्ता नजर आ रही है। कल के शानदार तेजी के बाद 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट 55,014 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। और आप देखें मिड कैप में शानदार रैली, लगभग 0.25% की तेजी 55,663 के लेवल पर मिड कैप डेज हाई पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। स्मॉल कैप में भी खरीदारी देखने को मिल रही है, लगभग 0.25% 16,890 के लेवल पर ब्रेथ शानदार देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप में एक अच्छी बाइंग है। तो झुकाव बढ़ने वालों शेयर की तरफ ही है। 1869 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन गिरने वालों की संख्या 682 स्टॉक्स है। कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर बजाज फाइनेंस, एसबीआई, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज टेक महिंद्रा कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश, लेकिन गिरावट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप देखिए एचडीएफसी बैंक से आता हुआ नजर आ रहा है। इन्फोसिस जैसा हेवीवेट भी टूटकर कर रहा है कारोबार। आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इस गिरावट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वही सारे स्टॉक्स आपको बैंक निफ्टी के भी गिरावट में कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक तो कल भी गिरा था, आज भी गिरकर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा उसके उलट देखिए एसबीआई, पीएसयू से एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो फिलहाल स्थिति ये देखने को मिल रही है। बाजार में हमारे साथ खिलाड़ी भी जुड़ रहे हैं, और पंकज रांधड़ जी, अरुण मंत्री जी, पवन महेश्वरी जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। पहले पंकज जी आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरीके से देखिए मार्केट में आज दबाव देखने को मिल रहा है, कल शानदार रैली, निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा भी गिरकर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उसके उलट देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी बाइंग बरकरार है। कैसे देख रहे हैं आप इस सेग्रीगेशन को? आपकी अप्रोच क्या होगी मार्केट को लेकर? पंकज जी म्यूट पर हैं आप। सो सॉरी। गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद। श्रेया जी, जहां तक मार्केट का सवाल है, देखिए कल 950 पॉइंट की रैली हो चुकी थी, और डेफिनेटली जिस तरीके का एक यूफोरिया कल बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये लाजमी है कि आज कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। लेकिन निफ्टी का अगर हम ओआई का डेटा देखते हैं, तो कहीं पे भी इतनी ज्यादा वीकनेस जो है वो विटनेस नहीं हो रही है मेरे ख्याल से। स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर तो जो तेजी है वही तेजी निफ्टी बैंक निफ्टी में दोबारा देखने मिल सकती है। ये एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर है। थोड़ा सेकंड हाफ में मुझे लगता है कि मार्केट अच्छा खासा रिकवर होकर दोबारा ग्रीन में अगर क्लोजिंग भी देता है, तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन टिप्स ये एक स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, और डेफिनेटली मेरा जो मोमेंटम जो रहेगा वो बैंक की स्टॉक्स की तरफ ही रहेगा। ओके, तो फिलहाल बाय ऑन डिप्स की रणनीति और बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ झुकाव है पंकज जी का। अरुण जी, आप ये देखें, आप आईटी से स्पेसिफिकली आज मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे। जिस तरीके से कल शानदार रैली आईटी स्पेस में हमें देखने को मिली, लगभग 0.7% की तेज़ी, आज दबाव देखने को मिल रहा है, फिर से लगभग 1.5% टूट कर रहा है कारोबार आईटी स्पेस। लेकिन एनालिस्ट और ब्रोकर्स का ये मानना है कि अब रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ट्रेड वॉर को लेकर, टैरिफ वॉर को लेकर, अब कहीं ना कहीं जो मंदी की आशंका थी वो धूमिल होती हुई नजर आ रही हैं। पॉजिटिव है मार्केट आईटी स्पेस को लेकर, लेकिन आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही। क्या करना चाहिए आईटी स्पेस में? आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, गुड मॉर्निंग श्रेया जी। देखिए, मुझे लग रहा है मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग अभी भी होगी जब तक ये वीकली एक्सपायरी खत्म ना हो जाए, क्योंकि ऑप्शंस काफी फंसे हैं। कल शाम को जो डेटा निकल के आया है, काफी कॉल राइटर्स फंस चुके हैं मार्केट में, जिसका जो मेजर कारण था वो निफ्टी आईटी ही था। तो निफ्टी आईटी मुझे लग रहा है नीचे में वापस बाइंग देखने को मिलेगी। 37,700 के आसपास इसका सपोर्ट है, क्योंकि इसका चार्ट कल हम देख रहे थे, तो 37,700 के आसपास मजबूत ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो नीचे से मुझे लग रहा है हो सकता है आज भी आ जाए, या फिर कल के सेशन में वापस बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि टीसीएस, इंफोसिस, इवन अगर आप मिड कैप में देखें, परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, सभी के चार्ट्स काफी अच्छे हैं। तो मुझे लग रहा है आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर है। हो सकता है सेकंड हाफ में या कल वापस एक मोमेंटम नजर आ सकता है। चूंकि निफ्टी में ब्रेकआउट है, तो निफ्टी आईटी भी मुझे लग रहा है नीचे के लेवल्स पे मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर। तो एक रिवाइवल देख रहे हैं अरुण जी आज के सेशन में भी, या फिर कल के सेशन में भी निचले स्तरों से खरीदारी वापस लौट सकती है? पवन जी आप बताइए, फार्मा, निफ्टी फार्मा
कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, उसके बाद हमने देखा थोड़ा दबाव के साथ निफ्टी फार्मा खुला, लेकिन अब कल भी इन ग्रीन बंद होने में कामयाब रहा और आज भी शानदार तेजी 1.5% करीब तेजी देखने को मिल रही निफ्टी फार्मा में। वो जो एक डर था वो कहीं ना कहीं अब एकदम ब्लीक होते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी फार्मा में आपकी अप्रोच क्या होगी? जिनके पास स्टॉक्स है वो भी होल्ड करें, क्या स्ट्रैटेजी आप निफ्टी फार्मा में बताना चाहेंगे हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? Good morning, Shreya. Good morning to all the co-panelists and to all the viewers. जय हिंद। निफ्टी फार्मा का अगर मैं ओवरऑल चार्ट देखता हूं तो ये मार्च के बाद में, अब मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये बॉटम आउट हो चुका है, तो यहाँ से एक अच्छी तेजी आगे इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जितना जो प्रेशर ट्रंप के बयान के बाद आया था वो सब अब रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप अगर अच्छे फार्मा स्टॉक्स में हैं तो आपको बने रहना चाहिए, और नहीं तो कुछ जो फार्मा स्टॉक्स हमें इस वक्त एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वहां पर ऐड भी किए जा सकते हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट 7 से 10% की मैं फार्मा इंडेक्स के अंदर तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये पॉजिटिव हैं पवन जी भी निफ्टी फार्मा को लेकर, और स्टॉक स्पेसिफिक पे बात की उन्होंने। तो हमने पूरा कवर कर लिया मोटी मोटी बातें, इंडाइसेस पे हमने व्यू ले लिया, आईटी फार्मा, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी पे। चलिए अब फटाफट से पहले एक बार रख देते हैं हमारे रिटर्न कार्ड खिलाड़ियों के आपके लिए, और क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन लीड ले रहे हैं। उसके बाद हम टॉप ट्रेड्स देखेंगे, साथ ही पिक्स की भी चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल पहले पायदान पर अरुण कुमार मंत्री बने हुए हैं, लगभग इनका पोर्टफोलियो 3.25% ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है। दूसरे पायदान पे पंकज आंध्र जी, इनका पोर्टफोलियो 1% का पॉजिटिव रिटर्न, और पवन जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में, फिलहाल 0.5% करीब नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। टॉप ट्रेड्स आपके स्क्रीन पर इस वक्त वो कौन से टॉप ट्रेड्स हमारे खिलाड़ियों की तरफ से आए जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हमारे निवेशकों को? पंकज जी ने सुझाया था क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन 3% का रिटर्न इसने अभी तक जनरेट करके दिया। अरुण जी की तरफ से आया था बाई साइड की ट्रेड इंडिया ग्लाइकॉल्स ने 6% का रिटर्न जनरेट करके निवेशकों को दिया है। तो ये दो टॉप ट्रेड्स हमारे खिलाड़ियों की तरफ से। अब रख देते हैं पंकज जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। क्या एक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिया, कौन से स्टॉक से किया है प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स को कर रहे हैं होल्ड? तो देखिए इन्होंने 3 स्टॉक से एग्जिट किया है, 2 स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग की है। प्रॉफिट बुकिंग की है जुपिटर वैगन और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के साथ ही 3 जो स्टॉक्स हैं नवामा, आईआरबी इंफ्रा और आरसीएफ से कर लिया है एग्जिट। बताइए पंकज जी, आपकी पहली चॉइस आज के लिए। श्रेया जी देखिए, थेमेटिक बाइंग रहे कि जिस तरीके के डिफेंस स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने मिला है। मुझे लगता है कि जीआरएसई गार्डन रिच शिपयार्ड्स बिल्डर्स, इसके अंदर बाइंग करने की सलाह रहेगी। 1898 के आसपास ये फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है, तो मेरी यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत शानदार है, आरएसआई का एक पॉजिटिव डाइवर्जन यहाँ पे देखने मिला है। मुझे लगता है कि काफी बढ़िया स्विंग यहाँ से मिल सकता है। टारगेट जो रहेगा ये 2050 रुपए का रहेगा, और स्टॉप लॉस जो इसको रखना चाहिए मेरे ख्याल से इसको 1810 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स डे हाई पर पूरा पैक है, आप देखें डिफेंस पैक, शिप बिल्डर्स पैक सभी में शानदार तेजी है, और ये स्टॉक आपको रडार पे रखना है। खरीदारी की राय है, 2050 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, आपको 1810 का लगाकर चलना है। अब अरुण जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर रखते हैं, क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या एक्शन लिया उन्होंने, एक बार उन पे नज़र, साथ ही फिर हम पिक्स की भी चर्चा करेंगे। तो इन्होंने इंडिया ग्लाइकॉल से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, लेमन ट्री से एग्जिट कर लिया है, एनएफएल से भी कर लिया है इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। बताइए क्या पहली पसंद होगी अरुण जी आज के सत्र के लिए? अगर शेर जी मेरी भी सेम, मैं डिफेंस और रेलवे, ये 2 सेक्टर मुझे लग रहा है मोमेंटम में काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो बीईएमएल में खरीदारी की सलाह है, जो मोर और लेस दोनों ही सेक्टर को कैटर करता है, तो टेक्निकली काफी साउंड है। और करंट लेवल पे बाई करें, 3505 के आसपास चल रहा है। 3188 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में 3670 का टारगेट रखें। मुझे लग रहा है बीएमएल में आज और कल 2 दिन तेजी बननी चाहिए, और एक बड़ा मोमेंटम या बड़ा ब्रेकआउट आज के सेशन में भी आता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, पूरा स्पेस से शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहे। कल चुनिंदा स्टॉक्स में देखिए मुनाफा वसूली थी, जो कि स्वाभाविक था क्योंकि शानदार तेजी उससे एक दिन पहले हमें देखने को मिली थी। तो बीईएमएल अरुण जी की तरफ से ये भी डिफेंस स्टॉक्स स्पेस से एक स्टॉक, और 3670 टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 3188 का। पवन जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर, क्या क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से कर लिए प्रॉफिट बुकिंग, कौन सा होल्ड कर रहे हैं? डिविस लैब जो इनकी सेल साइड की कॉल थी, स्टॉप लॉस
यहाँ से एग्जिट कर लिया है। बाकी स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। एसआरएफ स्टॉप लॉस हिट हो गया, पीवीआर आइनॉक्स भी हिट और हैप्पीस्ट माइंडटेक हिट होता हुआ नजर आया स्टॉप लॉस। पवन जी, आपकी पिक पहली पसंद क्या होगी आज के सत्र के लिए? मेरे को आदित्य बिरला कैपिटल लॉन्ग साइड के लिए काफी अच्छा ट्रेड लग रहा है। अभी 206 रुपए 50-60 पैसे के आसपास ये चल रहा है। इसका मैं 190 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 230 के आसपास में इसका टारगेट देख के चल रहा है। आदित्य बिरला कैपिटल निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी यहाँ पर बाई साइड की ट्रेड पवन जी की तरफ से आती हुई 220 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए स्टॉप लॉस आपको 190 का लगाकर चलना है। पवन जी, दूसरी पिक आप ही बताएं। श्रेया, मैं थोड़ा सा मार्केट जितना वॉलेटाइल हो रखा है 24,700 से 24,850 के बीच कंटिन्यू घूमे जा रहा है, तो एक बार अगर ये किसी साइड में ब्रेकआउट देता है तो मैं आपको सेकंड हाफ में ट्रेड करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार पवन जी की तरफ से। बता दिया कौन सा रेंज में कर रहा है निफ्टी कारोबार। ब्रेकआउट की भी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो देखने को मिलता है तो हम आपके लिए वो पिक्स लेकर आएंगे। अरुण जी, आपने दूसरी पिक चुन ली है? जी, मेरी भी सेम अप्रोच ही है। मेरे 2 स्टॉक्स और निकाल के रखे हैं, पर स्टिल मुझे लग रहा है मार्केट को जिस हिसाब से कंसोलिडेशन में है तो सेकंड हाफ में मुझे लग रहा है अच्छे मौके और मिलेंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा और सेकंड हाफ में मोस्टली सेकंड कॉल को इनिशिएट करूंगा। ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है अभी मार्केट। थोड़ा सा इंतजार अरुण जी की तरफ से भी। पवन जी पंकज जी, आप बताइए, आप भी कर रहे हैं इंतजार या फिर स्टॉक ढूंढा है आपने? नहीं, बिल्कुल इंतजार ही करेंगे श्रेया जी। जिस तरीके से अभी मार्केट के जो मूव्स है काफी ट्रिकी होते जा रहा है मार्केट, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट किया हुआ बेहतर होगा। ओके, तो तीनों ही खिलाड़ी दूसरे पिक्स के लिए भी कर रहे हैं थोड़ा सा इंतजार। कोई भी अपडेट हम लेकर आएंगे ब्रेक के बाद या फिर मिड कैप मंत्रा में। चलिए इसी के साथ रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए, वक्त हो चुका है हमारे साथ मैनेजमेंट से बातचीत करने के लिए। हैप्पीस्ट माइंड के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, Q4 की बात करें तो कंपनी की डॉलर रेवेन्यू फ्लैट रही और मुनाफे में भी करीब 32% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन मार्जिन 2% से ज़्यादा का दबाव रहा उस पर। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन एंड CEO जोसेफ अनंतराजू और MD एंड CFO वेंकटरमन नारायण जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही सीएनबीसी आवाज़ पर। सर, सुप्रभात। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, Q4 में नतीजों के हाईलाइट्स क्या रहे? बात की हमने रेवेन्यू में बढ़त रही है, लेकिन एबिटा स्पेशली और प्रॉफिट पर भी दबाव रहा। ड्राइविंग फैक्टर्स क्या रहे और साथ ही आप मार्जिन को कैसे देख रहे हैं? क्या बरकरार रखने की को लेकर कोई प्लान है आपका? अगर हम हमारे रिजल्ट्स को आप देखेंगे तो ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी क्वार्टर ओवर क्वार्टर बहुत अच्छा रहा, 1.1% और ईयर ओवर ईयर ऑलमोस्ट 28%। तो ये फंडामेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है हमारा बिजनेस का। और जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़ा रिडक्शन हुई है। वो यही कारण है कि इस क्वार्टर में हमको एक सडन बैड डेट प्रोविजन लेना पड़ा, ऑलमोस्ट 12 करोड़ का बैड डेट प्रोविजन। अगर हम उसको एडजस्ट करेंगे तो तकरीबन 17%, 17.1% तक आता ही है हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन। और एबिटा भी वही हाल है। अगर हम वो बैड डेट प्रोविजन को एडजस्ट करेंगे, वो सडन रहा था और उसके एडजस्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में कोई बदलाव नहीं है। एंड द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द ईयर ऑफ 21.4% एबिटा is well within the guided range of 20 to 22% जो हमने दिए थे साल के पहले में। और अगर आप एडजस्ट करेंगे तो हम तकरीबन 21.9% तक पहुंच जाते हैं वो बैड डेट, और दैट इज एट द हायर एंड ऑफ द मार्जिन स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। तो एज फार एज प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न, बोथ ऑपरेटिंग मार्जिन एंड एबिटा ऑन हेल्थी ग्राउंड्स। और इसमें हम वी आर ट्राइंग टू only make sure that we improve this going forward from here. बिल्कुल सर। जोसेफ जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, जनरेटिव AI कारोबार में तो अच्छी बढ़त हमें देखने को मिल रही है। कंपनी की कुल रेवेन्यू में AI का कितना योगदान है, कितना कंट्रीब्यूशन है, और अगले 2-3 साल के लिए क्या टारगेट रख रहे हैं आप? तो अगर आप जनरेटिव AI बिजनेस यूनिट देखेंगे, उसका बनाने का 2 कारण है।
एक तो डायरेक्ट रेवेन्यू जो है वो एक एडवांटेज है। दूसरा ये है कि जनरेटिव एआई का कैपेबिलिटीज दिखा के हम और बिजनेस जीत सकते हैं और कस्टमर के आंखों में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। जहां डायरेक्ट रेवेन्यू की सवाल है, हम इस साल $5 मिलियन की टारगेट लिया है और 3 साल में हम इसको $25 मिलियन तक ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जोसेफ जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बीएफएसआई सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे रेवेन्यू करीब करीब 11.40% की बढ़त रही वहाँ पे। बीएफएसआई में तेज़ी क्या आगे भी बरकरार रहेगी, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट पाइपलाइन कैसी है आपकी? अगर आप बीएफएसआई रेवेन्यूज देखेंगे और FY24 और FY25 कंपेयर करेंगे, इधर आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमारा जो एक्विजिशन किया प्योर सॉफ्टवेयर और ऑरियस, दोनों का बीएफएसआई रेवेन्यूज काफी ज्यादा है। प्योर सॉफ्टवेयर बैंकिंग में ज्यादा है और ऑरियस इंश्योरेंस में है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि बीएफएसआई का सेक्टर जो है उसमें ट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, हेल्थ केयर और बीएफएसआई, और ये ट्रैक्शन FY26 में भी कंटिन्यू होना चाहिए। ग्रोथ रेट जितना आप FY25 में देखा उतना नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था इनऑर्गेनिक रेवेन्यू भी है FY25 में, वो नहीं मिलेगा FY26 में। लेकिन अभी इस क्वार्टर में हमने काफी अपॉर्चुनिटीज देखा है इस सेक्टर सेगमेंट में, और हमें उम्मीद है कि FY26 में बीएफएसआई सेगमेंट अच्छा बर्ताव कंटिन्यू करेगा। बिल्कुल बिल्कुल जोसेफ जी। नारायण जी, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का क्या टारगेट है? आप मौजूदा मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति को देखते हुए मार्जिन और नए क्लाइंट्स एक्विजिशंस को लेकर क्या राय रख रहे हैं? हम तो अगले साल का टारगेट ग्रोथ ले चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें बता चुके हैं कि हम डबल डिजिट ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं अगले साल। एज फार एज मार्जिन इज कंसर्न्ड, यही रेंज रहेगा एबिटा का। वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट वी आर विद इन द रेंज ऑफ 20 to 22% अभी के लिए। there are quite a few ups and downs that we saw during the quarter, but hopefully stabilizing right now. So the target is to maintain the profitability and maybe surely improve on it as well over the year. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। समय थोड़ा कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया जोसेफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, नारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज़ को वक्त देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर सर। चलिए इसी के साथ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। चलिए वक्त हो चुका है हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो पर एक नज़र डालने का। फटाफट से लेकर आते हैं खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर, और पहले देखते हैं पंकज जी का पोर्टफोलियो। इन्होंने आज सुझाया गार्डन रीच बिल्डर्स, बाय साइड की ट्रेड है, टारगेट 2050 और स्टॉप लॉस आपको 1810 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति इस पर्टिकुलर काउंटर पर देखने को मिल रही है फिलहाल? तो अभी नेगेटिव रिटर्न लैंड कर रहा है 0.60% का। अब रखते हैं अरुण जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। इन्होंने डोम्स और BEML सुझाया, दोनों ही बाय साइड की ट्रेड है। डोम्स में टारगेट आप 3055 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 2745 का लगाकर चलना है। BEML में टारगेट 3670 का, स्टॉप लॉस ध्यान रखिए 3188 का लगाकर रखें आप। स्थिति प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है? BEML आधा फीसदी के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ, डोम्स में लगभग 0.25% की अभी फिलहाल नेगेटिव रिटर्न ये लैंड करता हुआ नजर आ रहा है।
पवन जी का पोर्टफोलियो आदित्य बिरला कैपिटल इन्होंने सुझाया, टारगेट प्राइस 220 और स्टॉप लॉस 119 का लगाकर चलना है। स्थिति क्या है यहाँ पे, तो ये भी लगभग आधा फीसदी करीब पॉजिटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, हमारे खिलाड़ियों के कौन से आगे हैं, कौन लीड ले रहे हैं, तो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर और अरुण कुमार जी का पोर्टफोलियो लगभग 6.25% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। ये पहले पायदान पे, दूसरे पायदान पे पंकज जी, इनका पोर्टफोलियो 3.25% के करीब पॉजिटिव रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। पवन जी कभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकते हैं। फिलहाल इनका पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पर है। तो ये स्थिति है हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो मिड कैप पंत्रों में लेकर आएंगे आपके लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस शो से फिलहाल इतना ही और सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।